नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का माइकिंग मुसाफिर पर। आज मैं पॉडकास्ट शास्त्रार्थ में लेके आया हूँ एक नया एपिसोड जिसका विषय है तीर्थाटन, धर्म, पर्यावरण और भविष्य, एक यात्रा भीतर की। भारतवर्ष में तीर्थाटन केवल पर्यटन नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। तीर्थ शब्द का अर्थ होता है वह स्थान जो पार कराए, कोई नदी, कोई घाट, कोई पर्वत, जो मानव को संसार के शोर से निकालकर भीतर की शांति में ले जाए। यही कारण है कि भारत में सैकड़ों तीर्थ हैं, बद्रीनाथ से रामेश्वरम, पुरी से द्वारका तक। हर तीर्थ अपने आप में कोई कहानी, कोई आस्था, कोई प्रकृति के प्रति श्रद्धा समेटे हुए है। हम सभी के जीवन में यात्रा का एक विशेष महत्व है, लेकिन हर यात्रा तीर्थ नहीं होती। तीर्थ वह होता है जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी एक पवित्र गंतव्य तक ले जाए। तीर्थ शब्द का अर्थ है वह स्थान जो पार लगाता है, जहां आकर जीवन की कठिनाइयां कुछ समय के लिए उतर जाती हैं और मन एक नए संकल्प के साथ लौटता है। भारत की संस्कृति को अगर तीर्थों की संस्कृति कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तर में केदारनाथ, बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारका। ये केवल 4 धाम ही नहीं है, बल्कि भारतीय चेतना के 4 कोने हैं। अन्य असंख्य तीर्थ हैं, नदियां, झीलें, पहाड़, वन, गुफाएं, मंदिर, मठ, आश्रम और दरगाहें। ये सब आस्था को एक पवित्र राह देते हैं। हमारे पूर्वजों ने तीर्थ केवल ईश्वर से प्रार्थना करने का स्थान नहीं, तीर्थ सामाजिक मेलजोल का माध्यम भी थे। यही वजह है कि तीर्थ यात्रा के साथ गांव-गांव से लोग साथ चलते थे। रास्ते में धर्मशालाएं बनती थी, कथा सत्संग होते थे, व्यापार भी चलता था और विचारों का आदान प्रदान भी होता था। आज जब विज्ञान ने यात्रा को मिनटों में समेट दिया है, तब भी तीर्थों का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि तीर्थाटन अब पर्यटन से भी जुड़ गया है। पर सवाल है, क्या तीर्थ केवल घूमने की जगह है? क्या हम तीर्थ को मॉल या थीम पार्क समझ बैठे हैं? क्या हम तीर्थ के पीछे की आध्यात्मिक और सामाजिक शक्ति को भूलते जा रहे हैं? आज के इस शास्त्रार्थ में हम यही देखने की कोशिश करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इससे जुड़ते हैं, जैसे तीर्थ की परंपरा कहां से आई, तीर्थों का स्वरूप कैसे बदलता गया, तीर्थ और गांव की अर्थव्यवस्था या हमारी अर्थव्यवस्था और तीर्थ का क्या संबंध रहा, तीर्थाटन से पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। इन्हीं सारे प्रश्नों पे हम इस एपिसोड में बातचीत करेंगे। जब हम तीर्थ की जड़ें ढूंढने निकलते हैं तो हमें वेदों और उपनिषदों से इनके बीज मिलते हैं। ऋग्वेद में नदियों, तालाबों और पर्वतों को केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं माना, बल्कि पवित्र स्थल माना गया। सरस्वती, सिंधु, गंगा जैसे शब्द केवल नदी नहीं, बल्कि ये जीवनदायिनी माताएं थी। वेदों में यज्ञ करने के लिए तीर्थ स्थल चुना जाता था। नदी के किनारे, पवित्र जंगल या किसी पहाड़ की गोद में यज्ञों के लिए स्थल चुने जाते थे। वहां सामूहिक यज्ञ होते थे, गांव-गांव से लोग जुटते थे, देवताओं की स्तुति के साथ साथ भोजन और दान का आयोजन होता था। यह धार्मिक उत्सव सामाजिक मेल भाव का भी माध्यम था। उपनिषद काल में तीर्थ का अर्थ और गहरा हुआ। आत्मा की शुद्धि के लिए यात्राएं की जाने लगी। महाभारत में तो तीर्थ यात्रा का एक पूरा अध्याय ही है, तीर्थ यात्रा पर्व। युधिष्ठिर जब वनवास में थे तो ऋषियों ने उन्हें तीर्थयाटन की सलाह दी थी। अर्जुन तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जहां उन्हें नए ज्ञान और अनुभव मिलते हैं। रामायण में भी भगवान श्री राम को वनवास के दौरान कई ऋषि आश्रमों और तीर्थ स्थलों का दर्शन कराने का वर्णन है। पंचवटी, चित्रकूट जैसे स्थल आज भी तीर्थ है, क्योंकि वहां केवल भगवान राम का स्मरण नहीं, बल्कि सामाजिक आध्यात्मिक ऊर्जा भी जुड़ी है। पुराणों में तो भारत के हजारों तीर्थों का जिक्र मिलता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, ये केवल देवताओं की कहानियां नहीं है, बल्कि हर तीर्थ की उत्पत्ति कथा से लेकर वहां के जल, वनों और पर्वतों की महिमा तक का वर्णन करते हैं। एक जगह लिखा भी है, जल तीर्थ, स्थल तीर्थ, मानस तीर्थ, यानी केवल जगहों पे जाना ही तीर्थ नहीं है, बल्कि मन की भावना ही तीर्थ को सिद्ध बनाती है। यही वजह है कि कहीं कहीं कोई पत्थर या कुआं भी तीर्थ बन गया, क्योंकि लोगों ने उसमें आस्था डाल दी। मध्यकाल आते आते तीर्थ यात्रा ने भक्ति आंदोलन के साथ नया रूप ग्रहण कर लिया। संत कबीर, तुलसी, मीरा, नामदेव, इन सब ने तीर्थों को जन जागरण का केंद्र बनाया। काशी, वृंदावन, पंढरपुर, उज्जैन भक्ति के गढ़ बने। तीर्थों के मेले गांव-गांव से साधारण लोगों को जोड़ते रहे। जाति, वर्ग, भाषा की दीवारें गिरती गईं। एक मेले में किसान, राजा, साधु संत सब एक ही पंगत में बैठ जाते थे। पुराने जमाने में जब परिवहन के साधन कम थे, तब भी हजारों किलोमीटर पैदल तीर्थ यात्रा पे लोग जाते थे। गांव-गांव में धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ियां, मंदिर और आश्रम बने। राजे महाराजे तीर्थों को संरक्षण देते थे, जिससे राहगीरों को भोजन और आश्रय मिलता था। एक गांव से दूसरे गांव तक
तीर्थयात्री रुकते, गांव वालों से संवाद करते, इसमें व्यापार भी होता, गीत कथाएं भी फैलती और नए विचारों का आदान प्रदान होता था। तीर्थ यात्रा अपने आप में एक चलता फिरता विश्वविद्यालय जैसी थी। अंग्रेजों के आने के बाद भी तीर्थ यात्रा रुकी नहीं। रेलगाड़ियां आईं तो तीर्थ यात्रा और आसान हो गई। काशी, इलाहाबाद, हरिद्वार जैसे तीर्थ शहर रेलवे स्टेशनों से जुड़े। रेल ने तीर्थों को जोड़ दिया। इससे तीर्थ पर्यटन ने एक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था का रूप लिया। आज हवाई जहाज, ऑनलाइन बुकिंग, लग्जरी होटल्स सबने तीर्थ यात्रा को आसान कर दिया, पर साथ ही भीड़ भाड़, कचरा, व्यवसायीकरण और आध्यात्मिकता का खोखलापन भी बढ़ गया है। अब लोग दर्शन से ज्यादा सेल्फी में रुचि रखते हैं। पंडे, पुजारी और ट्रैवल एजेंट इस पूरी व्यवस्था को पैकेज बना चुके हैं। पर सच यह है कि लाख चुनौतियों के बावजूद लोग आज भी करोड़ों की संख्या में तीर्थ जाते हैं, चाहे अमरनाथ हो या चार धाम। हर जगह मनुष्य को आज भी लगता है कि कुछ ऐसा है जो उसे भीतर से जोड़ता है। इसलिए आज भी तीर्थ यात्रा केवल परंपरा नहीं, ये हमारे भीतर के डर, दुख और भ्रम को धोने का साधन है। तीर्थ केवल एक धार्मिक पड़ाव नहीं होता, यह एक लोकमानस है। हमारे पूर्वजों ने तीर्थ यात्रा को कभी अकेली साधना नहीं माना, बल्कि इसे सामूहिक चेतना से जोड़ा। यही वजह है कि भारत में तीर्थ कभी राजा या पुजारी की जागीर नहीं रहे, वे आम जनता की साझी आस्था से टिके थे। हर गांव में कोई न कोई छोटा तीर्थ होता था। गांव का कुआं, तालाब, देवी स्थान, ग्राम देवता का पेड़ या नदी का घाट। लोग कहते थे, बड़े तीर्थ जाने से पहले घर के तीर्थ को मत भूलो। इसलिए लोग अपने गांव के देवता को प्रणाम करके ही बड़े तीर्थों की यात्रा के लिए निकलते थे। गांव के मेले, यात्रा या वार्षिक पूजा, ये सब छोटे तीर्थ ही तो हैं। हमारे देश में तीर्थों से जुड़ी हजारों लोक कथाएं और गीत भी हैं। पूर्वांचल में काशी यात्रा के गीत गाए जाते हैं। राजस्थान में देवी के मेले में लोक गायन होता है। बंगाल में काली घाट यात्रा के गीत, महाराष्ट्र में पंढरपुर वारी, सब लोक संस्कृति से जुड़े तीर्थ हैं। लोकमानस में तीर्थ कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि घर से ही शुरू होता है। नानी दादी कहानियों में तीर्थों की महिमा सुनाती थी। फला तीर्थ जाओगे तो ये पाप कटेगा, वो पुण्य मिलेगा। इससे बच्चों में भी तीर्थ की भावना बसती थी। भारत के बड़े तीर्थ मेले असल में लोक संस्कृति के रंगमंच रहे हैं। कुंभ मेला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम, गंगा के घाटों पर करोड़ों लोगों का इकट्ठा होना। कल्पवास, स्नान, कथा, दान, इन सब के बीच दुकानें, खेल, तमाशे, गीत संगीत, अखाड़े और बहुरंगी झंडे सब लोक जीवन के अंग हैं। छोटे स्तर पर गांव गांव के जतरा, मेला, उर्स, यही स्थानीय तीर्थ है। यहाँ गांव का हर तबका, हर जाति, हर वर्ग शामिल होता है। किसान अनाज बेचता है, कारीगर सामान, कलाकार नाटक दिखाते हैं। यह पूरा लोक जगत तीर्थ के इर्द गिर्द सांस लेता है। ये भारतीय समाज में तीर्थ यात्रा पारिवारिक परंपरा रही है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। दादा दादी ने चार धाम किया तो पिता ने गंगा सागर देखा, अब बेटा केदारनाथ जाना चाहता है। तीर्थ यात्रा से परिवार में एक किस्म का भावनात्मक धागा बनता है। साथ चलना, रास्ते में तकलीफ सहना, एक दूसरे की मदद करना, यह तीर्थ यात्रा को साधारण पर्यटन से अलग बनाता है। पुराने लोग कहते हैं, जो तीर्थ अकेले जाता है वह आधा फल पाता है। तीर्थ का असली पुण्य है साथ चलने का पुण्य। कई बार तीर्थ लोक मानस में अंधविश्वास से भी जुड़ गया। कहीं कहीं लोग तीर्थ जाकर दुख काटने का ठेका मान बैठे। बीमारी ठीक हो जाए, नौकरी लग जाए, इसके लिए तीर्थ का इस्तेमाल हुआ। पर शास्त्र कहता है, तीर्थ केवल दुख नाशक नहीं है, वह स्वयं को देखने का आईना भी है। जब हम पैदल हजारों किलोमीटर चलकर किसी तीर्थ पर पहुंचते हैं तो हम अपने अहंकार, अपने पाप, अपने भय को उसी पवित्र स्थान पर छोड़ देते हैं। लौटते समय मन हल्का होता है। यही लोकमानस में तीर्थ की असली ताकत है। तीर्थ इसलिए लोकमन का तीर्थ है। यह भीड़ में भी एकांत देता है और अकेलेपन में भी संगति। भारत में तीर्थ केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। हमारी आस्था ने प्रकृति के हर रूप को तीर्थ बना दिया है। कहीं बहती नदी तीर्थ है, कहीं बर्फीला पर्वत, कहीं तपोभूमि का आश्रम, कहीं किसी महापुरुष का जन्मस्थल, और कहीं कोई साधारण सरोवर या पेड़ भी। सबसे पहले नदी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु, हमारे सबसे बड़े तीर्थ जल की धाराओं से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है। गंगा स्नान कोई साधारण स्नान नहीं है। यह पाप धोने की परंपरा से, पाप धोने की भावना से जुड़ा रहा और अभी भी जुड़ा है। प्रयागराज का संगम, हरिद्वार, हर की पौड़ी, वाराणसी के घाट, सब इसी जल तीर्थ की महिमा है। कैलाश पर्वत, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हिमकुंड, ये सब पर्वत तीर्थ है, जहां ऊंचाई, बर्फ और दुर्गमता के बीच
श्रद्धा का अग्नि परीक्षण होता है। पर्वत तीर्थ मनुष्य को अपनी सीमाएं याद दिलाते हैं। हर कदम पर प्रकृति की विराटता और अपनी सूक्ष्मता का एहसास होता है। कई साधक इन पर्वत तीर्थों में सालों तक तप करते हैं। भारत में कई तीर्थ क्षेत्र हैं जहां एक ही गांव या कस्बे में दर्जनों मंदिर, सरोवर, घाट और आश्रम होते हैं, जैसे वृंदावन, मथुरा, काशी, उज्जैन, पुरी। इन जगहों को तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ हर गली में कोई पुरानी कथा छुपी है, कोई संत का स्मारक है, कोई कुआं या पोखरा जहां कभी साधकों ने तप किया था। ऐसे तीर्थ क्षेत्र सालों तक ज्ञान और भक्ति के केंद्र बने रहे हैं। यहाँ शिक्षा, शास्त्रार्थ, संगीत, नाट्य और व्यापार भी फले फूले। हमारी हिंदू संस्कृति में 4 प्रमुख धामों की यात्रा का विशेष महत्व है। आदि शंकराचार्य ने 4 धामों को 4 दिशाओं में स्थापित कर ज्ञान और धर्म को पूरे देश में फैलाने का प्रयत्न किया। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका। इन 4 धामों का दर्शन जीवन की पूर्णता माना गया है। कई परिवार आज भी मानते हैं कि 4 धाम यात्रा एक बार हर भारतीय को करनी चाहिए। यह न केवल भक्ति की यात्रा है, बल्कि पूरे देश को देख लेने की सांस्कृतिक एकता भी है। कई तीर्थ ऐसे भी हैं जो न तो नदी है, न पर्वत, न शहर, बल्कि कोई साधारण वन या सरोवर या पेड़ है। जैसे उत्तर प्रदेश का नैमिषारण्य, जहाँ हजारों साल से ऋषियों ने तप किया। पुष्कर, राजस्थान, जो सरोवर तीर्थ है। वृक्ष तीर्थ भी हैं, जैसे अक्षयवट, बोधि वृक्ष। ये हमें याद दिलाते हैं कि तीर्थ का अर्थ सिर्फ मंदिरों की दीवारों में कैद नहीं है, यह प्रकृति की खुली आंच में बसता है। भारत में तीर्थ यात्रा केवल आस्था नहीं है, यह एक बहुत बड़ा आर्थिक क्षेत्र भी है। आज भी यह देश के लाखों गांवों, छोटे कस्बों और शहरों की जीवन रेखा बनाता है। पुराने समय में तीर्थ क्षेत्र गांवों और नगरों के विकास के केंद्र थे। काशी, उज्जैन, वृंदावन, पुरी, हरिद्वार जैसे शहर तीर्थ होने के कारण ही बसे और फले फूले। तीर्थयात्री आते, महीनों रुकते, खाने पीने से लेके कपड़े, फूल, पूजन सामग्री, कथा पाठ, गाइड, पालकी, सब कुछ स्थानीय लोगों से ही मिलता था। तीर्थों के कारण ही कई सारे प्रसिद्ध हस्तशिल्प पनपे। बनारसी साड़ी, वृंदावन की राधा कृष्ण मूर्तियां, पुरी के पत्थर के काम, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के आसपास का कढ़ाई उद्योग, ये सब तीर्थाटन से जुड़े हुए उद्योग हैं। आज के दौर में तीर्थ पर्यटन एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। आप रेलवे को ही देख लीजिए, तीर्थ यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, जैसे महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, भारत दर्शन ट्रेन। हवाई यात्रा भी तीर्थाटन को जोड़ रही है। हज यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, 4 धाम यात्रा। भारत के तीर्थ अब केवल भारतीयों तक ही सीमित नहीं है। बौद्ध तीर्थ, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, दुनिया भर के देशों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। नेपाल में लुम्बिनी, श्रीलंका में अनुराधापुर, ये सब बौद्ध सर्किट के भाग हैं, जिससे पूरा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जुड़ चुका है। विदेशी श्रद्धालु भी भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों जैसे योग, ध्यान, वेदांत और आयुर्वेद के लिए यहाँ की तीर्थ यात्रा करते हैं। इससे स्पिरिचुअल टूरिज्म की नई शाखा बन चुकी है। जहाँ तीर्थाटन अर्थव्यवस्था को संजीवनी देता है, वहीं इसका अति व्यवसायीकरण खतरे भी पैदा करता है। अति भीड़, कचरा, प्लास्टिक, अवैध निर्माण, इनसे तीर्थ क्षेत्र प्रदूषित हो रहे हैं। हमें आए दिन दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो बढ़ती भीड़ के कारण है, अव्यवस्था के कारण है। कई जगह लोग इसे धंधा समझकर तीर्थ चलाते हैं। नकली पंडे, ठगी, महंगे होटल, फर्जी दान पेटी, इससे न सिर्फ परंपरा टूटती है, बल्कि श्रद्धा को भी चोट पहुंचती है। इसलिए जरूरी है कि तीर्थ की अर्थव्यवस्था पारदर्शी, स्थानीय और पर्यावरण के अनुकूल हो। तीर्थाटन जितना पवित्र और पुरातन है, उतनी ही इसकी चुनौतियां भी नहीं है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, साधन आसान हुए और पर्यटन उद्योग ने इसे पैकेज बना दिया, तीर्थ यात्रा अपने असली रूप से दूर होने लगी। आज कई तीर्थ केवल धार्मिक टूर पैकेज बनकर रह गए हैं। तीर्थ यात्राओं को दिन रात के पैकेज में बेचते हैं। इस अति व्यवसायीकरण ने श्रद्धा को धंधे का रूप दे दिया। और अगर हम तीर्थ और पर्यावरण की बात करें तो सबसे बड़ी बाधा है कचरा। तीर्थ क्षेत्रों में लाखों लोग जमा होते हैं। लाखों किलो प्लास्टिक, बोतलें, डिस्पोजेबल कप, प्लेट, पूजा सामग्री सब नदियों में, आसपास के जंगलों में यूं ही फेंक दिया जाता है। ये सारा कूड़ा कचरा घूम फिर के नदी में आता है। श्रद्धा के नाम पे मूर्तियों का विसर्जन, फूलों का फेंका जाना और ये सब प्लास्टिक की चीजें नदियों में यूं ही बहती पाई जाती हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तीर्थ क्षेत्रों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण एक नई समस्या है। आप देख सकते हैं कि तीर्थ क्षेत्रों में जो होटल, लॉज और दुकानें बनी हैं, वो अक्सर अवैध रूप से नदी के किनारे, घाटों और वनों में बना ली गई हैं, जिसके कारण बाढ़ का खतरा, भूस्खलन और प्रदूषण बढ़ गया है। केदारनाथ में हुआ हादसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बढ़ते निर्माण, अनियंत्रित भीड़ और पर्यावरण की अनदेखी ने इस त्रासदी को जन्म दिया।
संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों पर अतिरिक्त दबाव डाला है। सड़कों का चौड़ीकरण, बड़े पार्किंग स्थलों का निर्माण, बहुमंजिला होटलों का बनना, इन सब से इनकी पर्यावरणीय संवेदनशीलता पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका नतीजा हमें समय समय पर दुर्घटनाओं के रूप में देखने को मिलता है। कई तीर्थ क्षेत्रों में आवश्यक निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय बड़े बड़े ट्रस्ट या सरकारी बोर्ड लेते हैं, जिससे स्थानीय गांव के लोगों की भागीदारी घटती है। वे केवल मजदूरी या छोटा रोजगार कर पाते हैं, नीति निर्माण में उनकी आवाज नहीं होती। पर सच्चाई ये है कि स्थानीय लोग ही तीर्थ स्थलों के असली रक्षक हैं। अगर गांव वाले तय करें कि नदी में कूड़ा नहीं डाला जाएगा तो घाट साफ रहेंगे। अगर पहाड़ों में गांव वाले अवैध कटाई रोक दें तो भूस्खलन रुकेगा। आज तीर्थ और तीर्थ यात्रा की इस परंपरा को बचाने के लिए आवश्यक है कि हम प्लास्टिक पर सख्त पाबंदी लगाएं, यात्रियों को पर्यावरण से संबंधित नियमों के बारे में अवगत कराएं, होटल धर्मशालाओं के लिए ग्रीन सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया जाए, घाटों और पवित्र जल स्रोतों की नियमित सफाई हो, स्थानीय युवाओं को ग्रीन गाइड बनाया जाए ताकि वे पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने में सक्रिय भागीदारी निभा सकें, और धार्मिक ट्रस्टों को कमाई का एक हिस्सा सफाई और पर्यावरण के संरक्षण में लगाना अनिवार्य होना चाहिए। हमारे तीर्थ तभी टिके कि जब श्रद्धा और शुचिता दोनों साथ साथ चले। व्यवसाय से श्रद्धा को बचाना और प्रकृति से तीर्थ को जोड़ना एक चुनौती है, लेकिन आवश्यक है। हमारे कई तीर्थ क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट भी हैं। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में दुर्लभ फूल और जड़ी बूटियां मिलती हैं। गंगा के घाट डॉल्फिन और कछुओं के लिए आवास है, पर पर्यटन का दबाव इन प्रजातियों को खतरे में डाल। तीर्थ का असली रूप वही है जहां मानव और प्रकृति दोनों का कल्याण हो। जब तीर्थ परंपरा में फिर से पर्यावरणीय चेतना जागेगी, तभी तीर्थ सच्चे अर्थ में पवित्र रह पाएंगे। कोविड काल में हमने देखा कि कई मंदिरों ने वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था की। शिरडी साईं बाबा मंदिर, तिरुपति बालाजी, सिद्धि विनायक, लाखों लोग अब घर बैठे लाइव आरती देख सकते हैं। यह सुविधा बुजुर्गों या दूर देशों में बसे श्रद्धालुओं के लिए वरदान है। पर सवाल भी है कि क्या वर्चुअल दर्शन से वो भाव आता है जो असली तीर्थ यात्रा में आता है? डिजिटल युग ने कई सकारात्मक प्रयोग भी किए हैं। कई मंदिर ट्रस्टों ने ऑनलाइन कथा श्रवण, वेबिनार या ई यात्रा मार्गदर्शन से श्रद्धालुओं को जोड़ा है। तीर्थ यात्रियों को पहले से रूट, मौसम, भीड़ भाड़ की जानकारी ऑनलाइन दे दी जाती है, जिससे दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिली है। आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन प्लेटफॉर्मों पर अब तीर्थ यात्रा भी एक कंटेंट बन चुका है। ब्लॉगर, ट्रैवल ब्लॉगर तीर्थ यात्रा को मनोरंजन की तरह पेश कर रहे हैं। वहाँ क्या खाना है, किस होटल में ठहरना है, कौन से अच्छे सेल्फी पॉइंट्स हैं, इन सब के बारे में सोशल मीडिया पे हम सब देख सकते हैं। सब स्थानों को टैग करते हैं और इसके साथ सोशल मीडिया पे इनका प्रचार प्रसार होता है। डिजिटल युग तीर्थ यात्रा को सुविधा देता है, यह बहुत अच्छी बात है, पर जरूरत है कि सुविधा श्रद्धा पे हावी ना हो। तीर्थ केवल टूर पैकेज बनकर न रह जाए। यात्रियों को भी यह समझना होगा कि मंदिर कोई शूटिंग स्पॉट नहीं है, बल्कि यह आस्था का स्थल है और हमारे व्यवहार उसके अनुरूप होने चाहिए। डिजिटल युग तीर्थ यात्रा को आसान बना सकता है, पर उसका सार नहीं बदल सकता। तीर्थ का अर्थ आज भी वही है, भीतर से बदलना, स्क्रीन से नहीं, सड़क से प्रकृति से जुड़ना। ये असली तीर्थाटन है। तीर्थ या तीर्थाटन हमारे देश की आत्मा में बसा है। यह केवल मंदिरों की परिक्रमा नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच एक पवित्र अनुबंध जैसा है। जब तक मनुष्य चल कर, तप कर, कठिनाई सहकर तीर्थों तक पहुंचता है, तो उसका अहंकार गलता है, मन निर्मल होता है और समाज और सांस्कृतिक परंपराएं मजबूत होती हैं। आज तीर्थ यात्रा पर करोड़ों लोग निर्भर हैं, अर्थव्यवस्था चलती है, गांव गांव में रोजगार मिलता है, स्थानीय स्तर पर ये आय का मुख्य स्रोत भी है। लेकिन इसी के साथ साथ तीर्थ क्षेत्रों पर प्रदूषण, अतिक्रमण, अव्यवस्था और आस्था के व्यवसायीकरण का बोझ भी बढ़ रहा है, और इसका एक ही समाधान है, श्रद्धा, अर्थ और पर्यावरण में संतुलन। श्रद्धा बनी रहे, तीर्थ केवल पर्यटन न बने, अर्थव्यवस्था पारदर्शी और स्थानीय हित में हो, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, नदी, वन, पर्वत साफ और सुरक्षित रहे। कहते हैं तीर्थ वह नहीं जहां हम कुछ लेकर जाएं, बल्कि तीर्थ स्थल वो स्थान है जहां हम अपनी बुराइयां, अपने बुरे अनुभव छोड़ के आए। उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी तीर्थ यात्राएं सफल हो। जय हिंद, जय भारत।